आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम तृतीय पार्वती खंड के 44वें अध्याय से 55वें अध्याय तक समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 44वां अध्याय। मैना प्रबोधन। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुने, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी। इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में यह उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। हे अधम मुनि, हे दुर्बुद्धे, तूने सर्वदा ही मुझे ठग लिया। हाँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ावेगा? हाँ, मेरा कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरा जीवन नष्ट हो गया है। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूंगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धृता निकली। मैंने ऐसा किसका अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लुट गया? ऐसा कहकर वह पुत्री की ओर देखकर उसे कटुवचन कहने लगी। हे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला क्या काम किया, जो तुम दुष्टा से स्वर्ण देकर कांच खरीद रही हो? यहाँ तूने चंदन छोड़ कीच को लपेट लिया, हंस को उड़ा, हाथ में कुएं को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़ कर कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़ जुगनू पकड़ा, तंडुलों को छोड़ तुष का भक्षण किया, सिंह को छोड़ श्रृगाल को पाला, तथा ब्रह्मा विद्या को त्याग कुत्सित गाथाएं सुनी। हे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमांगलिक चिता की भस्म को ग्रहण किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर तूने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है। तेरी सखियों को धिक्कार है, और तुझे जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। और हे नारद, तुम्हारी बुद्धि तथा सुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया। अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब यह पर्वतराज मेरे निकट ना आवे और सप्तऋषि लोग मुझे मुंह ना दिखावे। हाँ, इन्हें क्या मिल गया जो इन सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया। मैं बांध्या क्यों ना हो गई? मेरा गर्भ ही क्यों ना गिर गया? अथवा मैं मर ही क्यों ना गई? अथवा यह पार्वती ही क्यों ना मर गई? अथवा आज आकाश में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा लिया? हे मुने, अभी तेरा सिर काट लूंगी। शरीर रख कर ही क्या होगा? हाँ, मैं तुझे छोड़ कर कहाँ जाऊं? हाँ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पहुंचा। हे नारद, तब मुझे देखकर तुम उससे कहने लगे, क्या तूने पहले शिवजी को स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था, जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा शिवजी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारी यह बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े दुष्ट और अघम शिरोमणि हो। तब उसके ऐसा कहने पर इंद्रादिक लोकपालों ने कहा कि हे बहिन, मैंने को तुम प्रसन्न
होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, वह अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच ना फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठादि सप्तऋषि वहां आकर बोले, हे पितृकन्ये पर्वतराज प्रिय, हम सब तो तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या यह कोई कम लाभ है जो शिव का दर्शन हुआ और वे तुम्हारे घर दानक पात्र बनकर आए? मैना तो ज्ञान शून्य हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्यों को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शस्त्र से मार दूंगी, किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृतांत से वहां हाहाकार मच गया। हिमाचल उसे समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं? तू उनकी निंदा ना कर। शिवजी के एक ही रूप नहीं है जिसे देखकर तुम व्याकुल हो रही हो। उनके और भी दिव्य रूप हैं। वे निग्रह अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिंचाने के लिए ही लीलाधारी शंभु ने यह विकट रूप धारण किया है, किंतु उनका परम महामात्य देखकर ही मैंने और तुमने उन्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांधकर निशंक को नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए अपनी कन्या नहीं दूंगी। अथवा निर्दय होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबो दो और सुखी हो जाओ। परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब मैना ने इस प्रकार के वचनों से हट पकड़ लिया, तब पार्वती स्वयं ही आकर उनसे यह मनोहर वचन कहने लगी, हे माते, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत क्यों हो गई है? तुम तो एक परम धर्मज्ञा थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? यह रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर है। यह भगवान शंकर तो सबके प्रभु और स्वयं एक ऐसे राजा हैं जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? अतएव उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर के लिए मुझको दो। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को वरण नहीं करूंगी। भला सिंह के भाग को शगाल कैसे पा सकता है? मैं तो मन, कर्म और वाणी से शंकर जी को वर कर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वे बहुत विलपती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुंचे से उसे प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन कह फटकारने लगी और कही कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूंगी? अब इसे या तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपनी कन्या ना दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा भयंकर वर वरण किया है। हाँ, इसने मेरा और गिरिराज का उपहास कराया है। भला जिसके माता पिता गोत्रज भाई बंधु स्वरूप चातुर्य और घर कुछ भी नहीं, तथा
जिसके पास कोई वस्त्र और अलंकार तक नहीं है, ना उसका कोई सहायक है, ना सुंदर वाहन, ना अवस्था और ना कुछ धन ही है, और ना पवित्रता ना विद्या ही है, तथा जिसका शरीर भी सर्वथा ही दुखित है, उसे मैं अपनी सुमंगली पुत्री कैसे दूं? हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर मैना दुख और शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगी। तब मैं ब्रह्म शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि तुम इस बारे में हठ को छोड़कर पार्वती को शिव के लिए दे दो। तब बार बार विलाप करती हुई मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इतने श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हो? यदि ऐसा ही है तो अपने ही हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी ना कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात सनकादिकों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण कर शिवजी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिवमय है, इसमें कुछ अन्य विचार क्या करना। अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसलिए तुम दुख त्याग कर शिवजी को का भजन करो, तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और कलेश नाश हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जब विष्णु जी ने इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और उसने शिव को कन्या ना देने का हठ छोड़ दिया। परंतु फिर गिरि प्रिय कुछ शेष रोष से विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे दूंगी, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी कन्या शंकर जी को नहीं दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस पर मैं सर्वथा ही दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़व्रता मैना चुप हो गई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 44वां अध्याय समाप्त। 45वां अध्याय शिवजी का सुंदर स्वरूप वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विष्णु जी से प्रेरित हो तुम शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए। उनकी अनेक स्तोत्रों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देखकर तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा कि हे मैना, हे विशाल लक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिवजी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे और वे विचित्र वस्त्र धारण किए हुए थे तथा अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वह गौर कांतिमान रूप में और सिर में अग्रभाग में चंद्रमा की रेखा शोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित थे। उनका परम रमणीय वृषभ तो और भी शोभायमान था। गंगा और यमुना दोनों ओर से चंवर डुला रही थी तथा 8 सिद्धियां जिनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्री सहित देवताओं की अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराओं सहित विश्वासु आदि गंधर्व शंकर जी का यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय भगवान शंकर जी की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिवजी को देख मैना चित्रलिखित सी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिवजी से इस प्रकार बोली, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि आपके महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया है। हे शिवजी, मैंने जो पहले आपकी बड़ी निंदा की है उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैल प्रिय इस प्रकार कहकर
नम्र हो उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर के सभी स्त्रियां वहां आ गई, जिसके विविध रूप, श्रृंगार और भक्ति भाव का वर्णन नहीं हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुष ने शिवजी का दर्शन कर अपना जन्म सफल किया। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन की सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसी लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुई, वैसे पार्वती शंकर को प्राप्त हो परम शोभा को प्राप्त हो गई। सबने चंदन और अक्षतों से शिवजी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर विष्णु आदि देवताओं सहित भगवान शंकर की प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 45वां अध्याय समाप्त। 46वां अध्याय वर आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब परम शोभा प्रसन्न शिव जी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आ गए हैं। मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की। उस समय शिवजी सभी प्रकार के रत्न भूषणों से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगार से युक्त और संपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी। सर्वांग करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्यग्रता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर जमात्र प्रभु शंकर को अपने आगे स्थित देखकर मैना प्रसन्न हो गई और उनका समस्त शौक जाता रहा। वह अपने भाग्य तथा पार्वती के भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो शंकर जी को देखती और निराजन करती। फिर घर के लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन कर कहने लगी, हे सुता, तू धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती कि यह तो दुर्गा भगवती है। कुछ कन्याएं कहती कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा ही नहीं। गिरिजा देवी, तुम धन्य हो। चारों तरफ कुशल गंधर्व गण बाजे बज रहे थे, जिसके मध्य में हिमालय के ने प्रसन्नता पूर्वक द्वार चार किया और स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। पश्चात हिमालय के अंतपुरचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप, सौंदर्य और वस्त्राभूषण युक्त श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोरों से देखते ही त्रिनेत्र ने शिवा से प्राप्त अपनी विरह व्याथा त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुलदेवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन आई। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ शिवजी भी अपने स्थान को चले गए। हिमालय ने अनेक संपत्तियों से उनकी सेवा की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 46वां अध्याय समाप्त। तैतालीसवां अध्याय शिव हिमग्रह गमन। ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिसमें विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए। फिर शिवजी के दिए हुए भूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया और शिव प्रिय ने निर्मल वस्त्र धारण किए। श्री जगतधारी के मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंद वर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए तथा और भी याचकों को
दान दिए गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमाचल धराधीश, हे काली के पिता, अब तुम पानी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर में ले जाओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिवजी को अपने घर में बुलाया। बाजे बजने लगे। वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्य आदिकों से उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जानकर शिवजी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में आए। पर्वतोत्तम ने वृष से शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम एवं उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जटित सिंहासन पर बिठाया। ब्राह्मणियों तथा अन्य पुरंध्रियों के साथ मैना ने हर्ष पूर्वक उनका निराजन कर मधुपर्क किया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर शिवजी की ओर से लग्न को देख बृहस्पति जी ने कन्यादान का परम उत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्य वाचन कर पार्वती के हाथ में चावलों को अंजलि दी, जिसे भगवती ने शंकर के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दधि, अक्षत, कुश और जलों से परम मोद और रुचि पूर्वक लोकाचार किया। उभय पूजन से वहां एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से निराजन, आरती आदि मांगलिक कृत्य किया। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए बड़े ही आनंदित हुए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 47वां अध्याय समाप्त। 48वां अध्याय हिमालय द्वारा कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ्य, पाद्य सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र, प्रवर और कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते ना बना। तब उन्हें निरुत्तर देख, हे नारद, तुमने उनका हास करने के लिए अपनी वीणा बजानी प्रारंभ कर दी। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठ पूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिवजी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि वीणा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिवजी को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र और कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, अन्यों का तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप, पर ब्रह्मा, प्रकृति से परे, निर्विकार, निराकार, मायाधीश और पर से भी परमात्र हैं। तब इन स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा, जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धरने वाले तथा अनेक नाम वाले हैं, जिनके समान कोई उत्तम गोत्र वाला नहीं है, तथा जो गोत्रहीन, कुलहीन और कुलीन है, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारे जमाता बने हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है, अधिक क्या कहें। इन शिवजी की माया बड़ी दुरत्ययी है कि तीनों लोग इनके अधीन हैं। हे पार्वती के पिता, यह जानकर तुमको इस वर्ग में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो, कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नादमय शिव तथा शिवमय नाद में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तो मन में हर्षित हो शिवजी की प्रेरणा से ही मैंने यह वीणा बजाई थी। हे नारद, तब तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हिमाद्री विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने के कार्य नष्ट हो जाते हैं।
तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान किया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ, आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमाचल ने महाशिव भगवान को अपनी कन्या दान की। हिमाचल के बंधु वर्गों ने शिवा का पूजन कर शिव जी को सुद्रव्य दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान किए, विविध प्रकार से रत्न जड़ित पात्र दान किए, 1,00,000 गोए और सजे हुए सहस्त्र घोड़े तथा द्रव्यों से विभूषित 1,00,000 दासियां, 1 करोड़ हाथी और इतने ही सोने और रत्नों से बने हुए रथ दहेज में दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिवजी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय समाप्त। 49वां अध्याय ब्रह्मा का मोह। ब्रह्मा जी बोले, तब उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बिठाकर हवन किया। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी तथा मैनाक ने जलांजलि प्रदान कर अर्थात लावा पर्छन किया। पश्चात शिवा तथा पार्वती जी ने विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती जी के मुख चंद्र का अवलोकन किया तो अनेक दर्शन से मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। मेरा वीर्य पृथ्वी पर पतित हो गया। मैंने लज्जित हो उसे अपने चरणों से छिपा दिया और गुप्तांग का मर्दन कर दिया। यह बात शिवजी जान गए। वह अत्यंत कुपित हो मुझे मारने उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिवजी की स्तुति करने लगे। बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने दया कर अभय दान किया। विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुछ मुस्कुराकर पुनः परम उत्सव करने लगे। इधर मेरा मर्दित वीर्य कण कण हो गया, जिससे हजारों बाल खिल्ले ऋषि उत्पन्न हो तत्काल ही मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित नारद ने उन बाल खिल्लियों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दी। वे शंकर भगवान को नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए और विष्णु आदि देवताओं ने आश्व सहित मैं निर्भय समर्थ शंकर जी की स्तुति करने लगा। हाथ जोड़कर बहुत प्रणाम किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचने का वर दिया। सबको आनंद हो गया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 49वां अध्याय समाप्त। 50वां अध्याय शिवजी द्वारा सिंदूर दान तथा कोहबर और स्त्रियों द्वारा हास विलास वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिवाज्ञा से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया। उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया। हृदय स्पर्शी कार्य कराया। बड़े उत्साह से स्वस्थ वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवजी ने पार्वती के सिर पे संदूर लगाया। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिवा शिव एक आसन पर जा बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्ठांत्र का भोजन करने लगे। लौकिक रीति से विवाह का सब कार्य हुआ। शिवजी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गौ दान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं को दान किया। अनेकों रत्न और करोड़ों प्रकार के द्रव्य तथा 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान की गईं। सभी देवता और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगल गान और आनंद वर्धक बाजों की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले गई। लोकाचार कर अनेकों उत्सव किया। फिर सब कृत्यों से व्रतत हो सुंदर घर में लिवा ले गई। कुछ पुलकित हंसी हुई। जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियों ने गांठ खोली। अपने घर में शिवजी को स्थित देखकर सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। नव दंपतियों को देखने के लिए स्त्रियों का भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जानवी, अदिति, शची, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा और संज्ञा तथा रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवताओं, नागों और मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव के पास आ बैठ गई।
तथा कर्म पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी की बातें करने लगी। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप ही स्थित है। उनके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग दीजिए। अब आप इस सती से आलिंगन कर अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवेश, अब लज्जा को छोड़ इस पार्वती को गोद में बिठाइए, जिसके लिए आपका दम घुटा जा रहा था। अब इसके प्रति क्या लज्जा है। सावित्री ने कहा, हे शंभु, अब पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए, इसमें कुछ भी दुख न मनाइएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जानवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपनी प्रणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है। इसी प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिवजी से हंसी की। तब शिवजी बोले, हे देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं। शंकर जी का ऐसा वचन सुन देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो चुप साध पुतली के समान चित्र लिखित सी रह गई और शिवजी ने मिष्ठान का जाल पान कर तांबुल ग्रहण किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 50वां अध्याय समाप्त। 51वां अध्याय काम संजीवन। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल शंकर जी से प्रसन्न हो रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया। भला अब तो मेरे पति की जीवन यात्रा का संचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव से सभी मनुष्य सुखी हैं। और हे महादेव जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए अब उसे सत्य कीजिए। आप परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे सर्वेश, अधिक क्या कहूँ, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी। उसके रुदन से दयार्द्र होकर सरस्वती आदि देवों की स्त्रियां भी रुदन करने लगी और शिवजी से कही कि अब जैसे भी हो आप काम को जिलाइए। यह सुनकर करुणा सागर शिवजी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप से तत्क्षण वहां अभिभूत हो गया। रति अपने पति को जीवित हुआ देख कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़ देवादिदेव शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हो उन्हें वर देने के लिए उद्यत हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरे लिए आनंदकर होइए। शिवजी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थिति की। देवताओं ने शुभ आशीर्वाद लिया और उन्हें भी दिया। शिवजी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिवजी ने अपने वास स्थान में जाकर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्न होकर वैसा ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय से पूछकर शिवजी जनवासे को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। उनके स्थान में आकर शिवजी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों और विघ्न नाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी, मैं, ब्रह्मा और इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवता, आप उप देवता पृथक पृथक शिवजी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 51वां अध्याय समाप्त। बावनवा अध्याय शिवजी का हिमाचल के गृह में वर वर्ग भोजन और शयन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन में सजाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्तुएं छिड़की गई। फिर अपने पुत्रों और अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया।
विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर जी भोजन करने चले। हिमालय ने सस्वागत सबको भोजन पर बैठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गई। शिवजी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्ति बांधकर हास्य करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिवजी के गणों को अलग और विष्णु आदि सभी देवताओं को अलग पंक्ति बैठी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हास्य परिहास हो रहा था। सबने आनंद से भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिवजी को रनिवास में लिवा गई। मैनाक ने शिवजी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर अनेक बातें की और विचित्र भवनों और सज्जित शय्यों को दिखलाया। पर्वतराज के उस सुंदर रनिवास को देखकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। फिर लीलापूर्ण भगवान ने वहां रत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाघों से रव से शिवजी जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिवजी का ध्यान करने लगे। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिवजी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। जब मैना ने आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी देवताओं और ऋषियों से वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द होने लगी। बड़ा कोलाहल हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 52वां अध्याय समाप्त। 53वां अध्याय हिमाचल के ग्रह से वर की विदाई। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा के लिए उदक हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आया। शिवजी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ निवास कीजिए। यह सुन विष्णु आदि देवताओं ने गिरी शार्दुल को धन्यवाद किया और कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। जय ध्वनि, वेद ध्वनि और साधुवाद की ध्वनि से आकाश मुखरित हो गया। अप्सराएं नाचने लगी। मगध स्तुति पाठ करने लगे और बहुत सा द्रव्य दान दिया गया। हिमालय ने फिर शंकर जी को आमंत्रण कर बारातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोए। फिर शिवजी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख हंस हंसकर मधुर वाणी में सुंदर गालियां देने लगी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पाक अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। गिरीश ने विधि पूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थी कर्म किया और इस अवसर पर भी साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ और हिमालय ने बहुत सा धन दिया। पांचवें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ और दिन तक शिवजी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सप्तऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया और शिवजी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। तब शिवजी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर में रोती हुई शिवजी से बड़ी स्तुति कर अपनी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को समीप कर मैना उच्च स्वर में रोने लगी और उन दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शंकर जी मैना को समझाकर देवताओं सहित मौन हो वहां से चल दिए। पुर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहां से देवताओं सहित शिवजी विदा हुए। आगे पार्वती का विरहोत्सव ध्यान से सुनो।
इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 53वां अध्याय समाप्त। 54वां अध्याय पतिव्रताओं के धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथास्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शौक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्न भरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिए, सारा श्रृंगार किया। मैना ने हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री से गिरिजा को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उनके सदृश ही उसकी सेवा करती है। वहां तो सुख भोगती ही है, अंत में उसे पति लोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शत्रुपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रता के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह पुरुषों के गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म ऋतुओं और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत पारायण को उचित है और कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति से सो जाने पर स्वयं सोवे और पति से पहले ही जागे और निश्चल भाव से पति की प्रिय बनी रहे और उनका हित करे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने ना जावे। पति के परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही ना करे। और पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम ना लेवे और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं उन्हें दुर्वचन ना कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामिन ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावे और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करें। द्वार पर देर तक ना ठहरे, दूसरों के घर ना जाएं, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित ना करें, सर्वदा हितकर समय की प्रतीक्षा करें तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा ना करें और समाज तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री का तीर्थ तो उनके पति के चरणों में होता है। पति का जूटन उनके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोग लगाए कभी ना खाएं और सेवक, गौ और भिक्षुक को भी भोजन देवें। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्यता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि ना करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता। परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा भी नपुंसक, रोगी, वृद्ध और दुखी क्यों ना हो, स्त्री उसका उल्लंघन ना करे। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तब 3 दिन तक किसी को मुख ना दिखावे। जब तक स्नान से शुद्ध ना हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी ना सुन पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप में ही जाने। पति से कभी भी कातर
वाक्य में ना बोले और ना पति की निंदा करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से ना बोले और ना ही उच्च स्वर में हंसे। अपने पति को कभी तू ना कहे और सौत से कभी ईर्ष्या ना करे। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है तथा जो स्त्री अपने पति की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह काणी, कुमुखी तथा विरूपा होती है। जैसा जीव बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी भी भंग ना करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं को पर ही पृथ्वी को गर्व होता है। वही स्त्री पाप नाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता और गंगा से कोई भेद नहीं है। वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही ओमकार है और वेद तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। यदि पति फल है तो स्त्री सक्रियता है। हे पार्वती, ऐसा ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार का पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा है। अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तमादि भेदों में 4 प्रकार की होती है: उत्तम, मध्यम और उद्धम तथा निकृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, तथा जो दूसरों को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता तथा पुत्री के समान देखती है वह मध्यम पतिव्रता है, और जो अपना धर्म विचार कर व्याभिचार करती है और चरित्रवान है वह निकृष्ट पतिव्रता है, तथा जो अपने कुल के भय से व्याभिचार से बची रहती है वह अति निकृष्ट पतिव्रता है। हे शिव, यह चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप को हरण करने वाली हैं तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली हैं। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुम्हें अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी हो और साक्षात शिवजी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई और शंकर प्रिय पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय समाप्त। 55वां अध्याय हिमालय के ग्रह से शिव पार्वती की विदाई और ब्राह्मणों द्वारा संबोधन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इसको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण कर पार्वती को बुला विरह से व्याकुल हो उन्हें बारंबार पकड़कर उच्च स्वर में रोने लगी। पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन कर उच्च स्वर में रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों ही मूर्छित हो गए और पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां मूर्छित हो गई। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगी और अचेत हो गई। औरों की तो बात ही क्या है, विदाई के समय स्वयं योगेश्वर प्रभु भी रोने लगे। उसी समय अपने सब पुत्रों और ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती को गोद में लेकर कहा जाती हो बारंबार ऐसा शब्द कह मुंह से रोने लगे। तब उनको इसी प्रकार अधीर हो रोते देखकर बहुत से ब्राह्मणों सहित उनके परम ज्ञानी पुरोहित ने आकर कृपया पूर्वक आध्यात्म का उपदेश देना आरंभ कर दिया और
बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और वह लोकाचार से बारंबार रुदन करने लगी। पार्वती के रुदन को देख उनके माता पिता और भाई बड़े व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां, भ्राता और पिता भी प्रेम बद्ध बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा कि अब यात्रा की सुखद लगन टल नहीं रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण कर मैना को समझाकर पालकी मंगा उस पर पार्वती को चढ़ा दिया और पिता माता और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य द्विजों, पुरोहितों और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेमवश हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले और वहां तक चले गए जहां तक देवता ठहरे थे। पश्चात पार्वती सहित शिवजी अपने स्थान में गए और लोकाचार दिखाते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजा विष्णु आदि सब देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा विवाह की बड़ी प्रशंसा की और उन्हें सब अपने अपने स्थान को चले गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिवजी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर जी के आगे स्थित हो हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा उनके स्थान को आए। शिवजी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया, जो शोक नाशक, आनंददायक और आयुर्वर्धक है। जो शिवजी में मन लगाकर यह सुने और सुनावेगा वह शिव लोक को प्राप्त करेगा। यह आख्यान परम अद्भुत और मंगलकारी है। इससे सब विघ्न शांत होते हैं तथा यह समस्त व्याधियों का नाशक है। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग और आयु का देने वाला है, पुत्र और पौत्रों का बढ़ाने वाला है, कामदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इससे अल्प मृत्यु नहीं होती तथा यह महान शांति और कल्याण का दाता है। इससे बुरे स्वप्नों की शांति होती है तथा यह बुद्धि ज्ञानदायक है। यह शिवजी को सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला है। विशेषतः शिवजी के प्रतिस्पाठन के समय तो इसे अवश्य ही पढ़ें तथा शिव संबंधी प्रत्येक कार्यों के आरंभ में इसे पढ़ें। इसके पढ़ने से शिवजी प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सत्य है, सत्य है। इति श्री महर्षि वेद व्यास कृत श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के श्री राम लग्न पांडेय विशारद द्वारा तृतीय पार्वती खंड का भाषानुवाद संपूर्ण। शुभ मस्तु।